Hello bachcho, let's start the question. When a nucleus with atomic number Z and mass number A undergoes a radioactive decay process, then देखिए हमें बोला गया है कि अगर कोई न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर अगर A है, अगर रेडियोएक्टिव डिके हो रहा है तो इसमें से कौन सा आपका सेंटेंस या कौन सा बात सही होगा वो हमें चेक करना है डियर। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि एक्चुअली रेडियो एक्टिविटी होता है क्या। लेट हमारे पास है, मान लीजिए एक एक्स एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर जेड है और उसका मास नंबर ए है। हमें पता है कि जब इसका डीके होगा, अगर अल्फा पार्टिकल इससे डीके होता है, अगर अल्फा पार्टिकल का डीके होता है डियर, तो क्या होता है, जेड डिक्रीज बाय 2 एंड a new particle, a new nucleus is there and A also decrease by 4। ओके, जब हमारा अल्फा डीके होता है डियर तो वहां पे एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाता है, मास नंबर 4 से कम हो जाता है और साथ ही 2He4 पार्टिकल बाहर निकलेगा और साथ में कुछ एनर्जी लिबरेट होगी। ये हमारा अल्फा डीके होता है। जब हमारा बीटा पॉजिटिव डीके है, बीटा पॉजिटिव डीके होगा दैट मीन पॉजिट्रॉन बाहर निकलेंगे, तो जेड हमारा -1 होता है, वाई नया न्यूक्लियाई मिलेगा और ए में कोई चेंज नहीं होता है डियर। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि हमें जो नया न्यूक्लियाई मिलेगा उसका एटॉमिक मास नंबर सेम बट एटॉमिक नंबर चेंज होगा, डिक्रीज हो जाएगा और उसको एनर्जी रिलीज होगी। सिमिलरली अगर सेम एलिमेंट से बीटा नेगेटिव डीके होता है दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, इस केस में क्या होगा डियर, इस केस में आपका जेड एक से इंक्रीज होगा, ओके, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। ओके, इसका डीके हो जाएगा। और फाइनली जब हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियाई से गामा डीके होता है तो हम बोल सकते हैं कि देयर इज नो चेंज इन जेड एंड ए, बस यहाँ पे एक एनर्जी लिबरेट होती है और ये एक नए ऑर्बिट में आ जाता है, हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। ओके, तो ये हमारे पास में कुछ डिकेज होते हैं, तो आइए देखते हैं, हम ऑप्शंस को देखते हैं। वो जब अल्फा डीके होगा, आपसे बोला गया है कि जब रेडियोएक्टिव डीके प्रोसेस में क्या होता है, बोथ जेड एंड ए विल डिक्रीज इन प्रोसेस ऑफ अल्फा डीके। बिल्कुल देखिए यहाँ दोनों डिक्रीज हो रहे हैं तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन की बात करें, जेड विल डिक्रीज बट ए विल नॉट चेंज, जेड विल डिक्रीज ए विल नॉट चेंज इफ द प्रोसेस बीटा पॉजिटिव डीके। देखिए बीटा पॉजिटिव डीके में जेड डिक्रीज हो रहा है, ए रिमेन सेम, तो हमारा बी भी करेक्ट है। नेक्स्ट है सी ऑप्शन, जेड विल डिक्रीज बट ए विल नॉट चेंज इफ द प्रोसेस बीटा नेगेटिव। नहीं, देखिए बीटा नेगेटिव में जेड +1 हो रहा है तो ये हमारा ऑप्शन गलत है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है जेड एंड ए विल रिमेन अनचेंज्ड इफ द प्रोसेस गामा डीके। ओके यस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी जेड था इनिशियली और फाइनली भी जेड है, तो इसका मतलब, और यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी वापस सेकंड टर्म में भी ए हो गया, तो इसका मतलब कह सकते हैं गामा डीके में देयर इज नो चेंज इन जेड एज वेल एज ए। सो डी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। तो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन ए, बी एंड डी। Okay dear, so I think you will get the answer. Thank you very much.